बेन 10 एक ऐसा ऑसम सुपर हीरो है जिसे देखते देखते हम में से कईयों के बचपन का एक लंबा वक्त बीता है और हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस कैरेक्टर के साथ ही बड़े हुए होंगे और इस कैरेक्टर के यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से इसका अकेला इन्फ्लुएंस दुनिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन बावजूद इस पॉपुलैरिटी के हमें आज तक बेन 10 की एक ढंग की लाइव एक्शन ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर इसे बनाया जाए तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और ये कैसे मार्वल और डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को अकेले टक्कर दे सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके सिनेमैटिक यूनिवर्स के ग्रोथ और पोटेंशियल के बारे में और जानेंगे कि आखिर अब तक हमें लाइव एक्शन क्यों नहीं देखने को मिला और आगे हमें कब और कैसे इसका लाइव एक्शन देखने को मिलेगा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिक बट ट्रेडिशनल हीरो। बेन 10 के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन उसका यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो एक मामूली से इंसानी बच्चे के अंदर ब्रह्मांड भर की ताकत और एलियंस की पावर्स को शोकेस करता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जितना ही यूनिक है उतना ही ट्रेडिशनल भी है, जो कि इसे हैरी पॉटर के हैरी पॉटर, मैट्रिक्स के नियो, टर्मिनेटर के जॉन कॉनर, कोई मिल गया की रोहित और कुंफू पांडा के पो से सिमिलर बनाता है। और वो है द चोजन वन फैक्टर, यानी ऐसी कहानियां जिसके अंदर हीरो को एक स्पेशल मकसद के लिए चुना जाता है और जब तक उसे अपनी मंजिल मिल नहीं जाती वो थ्रू आउट द जर्नी अपने हर्डल्स और अपने एक्सपीरियंस से और ज्यादा ग्रो होता है। अगर का थोड़ा कच्चा पक जाऊंगा। और इसी तरह की एक सिमिलर जर्नी हमने उसे बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक फॉलो करते हुए देखा है। ऊपर से ना तो वो एक म्यूटेंट है, ना ही एक सुपर ह्यूमन, बस एक पावरलेस मामूली सा इंसान है। और जैसा कि हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी में सुपर हीरो बनना चाहते थे, बेन 10 के थ्रू ही इस विश को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत रिलेटेबल होगा और कारण बनेगा बेन 10 के लाइव एक्शन के मैसिव फैंडम का। कमिंग ऑफ एज। अब जब बात रिलेटेबिलिटी की हो रही है तो इस सीरीज के पॉपुलर होने का भी सबसे बड़ा रीजन यही था, जिसने अपनी तरफ दुनिया भर के 15 साल से कम के डेमोग्राफ को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट किया था। और जैसा कि बड़ी बजट की हॉलीवुड मूवीज के अंदर शज़ैम के अलावा शायद ही कोई इस एज ग्रुप का सुपर हीरो होगा जिसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ दिखाया गया होगा। और जैसा कि शज़ैम अपनी कॉमिक बुक के डेब्यू के कई सालों बाद भी लाइव एक्शन में बहुत बेहतरीन रहा, बेन 10 का एक बहुत बड़ा फैंडम बहुत पहले से तैयार है। और अगर ये मूवीज बनती हैं तो इनकी सीक्वल के साथ बेन टेनिसन के कमिंग ऑफ एज एलिमेंट को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, जैसा कि वही हाई स्कूल का ड्रामा, अपनी पर्सनल और सुपर हीरो लाइफ को मैनेज करना और कम उम्र में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाना। और यही सारी कुछ क्वालिटीज हैं जो मार्वल के स्पाइडरमैन को भी बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं। मैनी पावर्स इन वन। जैसा कि हमने इनिशियली इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, लाइव एक्शन में उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि जनरली हमने मूवीज के अंदर अलग अलग सुपर हीरोज को अलग अलग पावर्स को पोजेस करते हुए दिखाया जाता है, जो बहुत बार उनके स्ट्रेंथ का तो कारण बनते ही हैं, लेकिन बहुत बार वही उनके वीकनेस और हर्डल्स का भी कारण बनते हैं। और शायद यहाँ पर कोई ऐसा सुपर हीरो होगा जो अपनी एबिलिटीज को अलग अलग जरूरत के हिसाब से बेन 10 की तरह लाइव एक्शन में चेंज कर सकता हो। और भले ही बेन 10 की ओमनीट्रिक्स एक बार में बेन को 10 एलियंस को यूज करने का ऑप्शन देती है, ओमनीट्रिक्स अलग अलग स्पीसीज को स्कैन करने के लिए भी जानी जाती है। और ये बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन प्लस पॉइंट हो सकता है बेन 10 की लाइव एक्शन मूवीज में वेरिएशन का। साथ ही साथ ये बेन टेनिसन की कहानी को आगे बढ़ाने का या नए प्लॉट को डेवलप या एक्सप्लोर करने का एक बहाना भी बन सकता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब एक सिंगल एबिलिटीज वाली सुपर हीरो फ्रेंचाइजी लंबे समय तक चलती है और कई बार तो उन्हें अपने फ्रेंचाइजी को रीबूट भी करना पड़ता है। ग्रोइंग पॉसिबिलिटीज। अब रीबूट की बात हुई है तो रीबूट तो बेन 10 की सीरीज के भी कई बार हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन बेसिकली स्पेसिफिक डेमोग्राफ को बार बार रीगेन करना था। यही कारण है कि मैं बेन 10 को कभी बड़ा होते हुए दिखाया ही नहीं गया और मेरी लिटरली आंखें तरस गईं बेन 10,000 की कहानी को देखने के लिए, जिसे बेन 10 के लगभग हर एक इटरेशन में टीज किया गया है। वेल, इस बाउंडेशन को लाइव एक्शन की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है और एक्चुअली बेन को बेन 10,000 के रूप में थ्रू आउट द ईयर्स दिखाया जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ नए या करंट बेन 10 फैंस के बीच में ही नहीं होगा, बल्कि हमारे जैसे क्लासिक बेन 10 फैंस के लिए भी होगा। और लंबे समय तक एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होने के बाद इसका भी मुकाबला मार्वल और डीसीईयू से भी हो सकता है। द सिनेमैटिक यूनिवर्स। बेन 10 की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अपने यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ बेन ही नहीं है जो एक हीरो है, और यहाँ पर बेन 10 का यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज हैं।
क्योंकि इस सीरीज ने ही हमें इस यूनिवर्स की इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स यानी प्लमर्स से इंट्रोड्यूस करवाया। इसी यूनिवर्स के अंदर अलग अलग स्पीशीज और उनकी कहानी हमें देखने को मिली। और तो और ग्वेन टेनिसन के थ्रू हमने इस यूनिवर्स के मैजिकल पोटेंशियल को भी देखा। और तो और हमें इस यूनिवर्स के अंदर एलियन ह्यूमन हाइब्रिड म्यूटेंट बच्चे भी देखने को मिले, जो बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है इस सीरीज के अलग अलग स्पिन ऑफ को डेवलप करने का और बेसिकली एक फुल प्रूफ सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने का। लाइव एक्शन पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इतनी सारी ज्ञान की बातें करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आपको और हमें मालूम है कि बेन 10 लाइव एक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसके मेकर्स ने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा। ऑफ कोर्स उन्होंने इस बारे में जरूर सोचा, जिसके कारण ही हमें बेन 10 की 2 लाइव एक्शन मूवीज भी देखने को मिली। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बेसिकली पूरी तरह से इन टीवी शोज के एक फिलर ही थे, जिन्हें लाइव एक्शन फॉर्म में दिखाया गया था, वो भी एक बहुत ही बेकार CGI के साथ, जिसके कारण इनका कोई बहुत बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट फैंस के ऊपर नहीं छूट पाया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि अगर बेन 10 की लाइव एक्शन की कहानी को दिखाना है तो यहाँ पर मार्वल लेवल की विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, और वही पैसे दोबारा स्टूडियोज को रिकवर हो पाएंगे कि नहीं, यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है। ऊपर से इस कहानी को किस डेमोग्राफ के लिए बनाना है, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, क्योंकि अगर ऑडियंस ही 15 साल से कम के नीचे की होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर खतरनाक स्टंट्स, विजुअल इफेक्ट्स और क्रीचर डिजाइन्स को करना थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है, और यहाँ पर बेसिकली मूवी रेटिंग का एक बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। और अगर यहाँ पर उससे ऊपर की ऑडियंस के लिए टारगेट किया जाएगा तो बेन 10 को एज अ चाइल्डहुड इंट्रोड्यूस करना शायद एडल्ट्स और यंग एडल्ट्स ऑडियंस के बीच में फीका रह जाए, और इसका रिस्पॉन्स उनके बीच शायद कोई खास अच्छा ना हो। लेकिन इन सब के बीच में एक उम्मीद की किरण भी जगी है, जहाँ पर बेन 10 की एक्चुअल लाइव एक्शन सीरीज पर भी काम चालू हो चुका है, जिसे वार्नर ब्रोस और डार्क कैसल एंटरटेनमेंट HBO Max के लिए डेवलप कर रहे हैं, जो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा टेस्ट ग्राउंड हो सकता है इसके स्पिन ऑफ्स या सीक्वल मूवीज को बनाने का। अब बस यहाँ पर यही देखना होगा कि यहाँ पर किस वर्जन ऑफ बेन 10 को यूज किया जाएगा, या यहाँ पर बेन 10 को एक नए रूप और अवतार में दिखाया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर इस बात के रूमर्स भी बहुत लंबे समय से चल रहे थे कि यहाँ पर टॉम हॉलैंड एक्चुअली बेन टेनिसन के लाइव एक्शन रोल में नजर आएंगे। डिजिटल आर्टिस्ट स्पाइडर मंकी ने जब टॉम हॉलैंड की इमेज को एज बेन 10 इंस्टाग्राम पे शोकेस किया था, तब टॉम हॉलैंड ने इस आइडिया को डिबंक किया और इस आइडिया को साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि टॉम हॉलैंड एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन और पॉसिबल कंटेंडर हो सकते हैं बेन टेनिसन के। तो गाइज ये थी एक ब्रीफ थॉट एक्सपेरिमेंट बेन 10 के लाइव एक्शन के ऊपर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप बेन 10 के लाइव एक्शन के बारे में और क्या क्या सोचते हैं। और हाँ, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बेन 10 सीरीज के फैक्ट्स की भी वीडियो चाहिए, और वो भी इस चैनल पर जल्दी ही आने वाली है। और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।